हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ये मशीन लगा दी है बाहर, तो कपड़े धुलते रहेंगे जब तक अंदर का झाड़ू पोछा होता रहेगा। तो पूजा भी उठ गई थी इधर और बच्चे सो ही रहे थे, तो यहाँ पर मशीन लगा दी थी और अंदर का झाड़ू वगैरह भी मैंने कर दिया था। उसके बाद आज छोले बनाने थे, तो छोले में मैंने सीटी लगा दी। पका तो बाद में दूंगी, नहाने के बाद फ्राई बाद में कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा चलो कुकर में सीटी वीटी लगा कर रख देते हैं, ताकि बाद में फटाफट से नहा धो के खाना रेडी हो जाएगा। और इधर पूजा हम दोनों के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि हम दोनों बाद में चाय पीते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ एक कुकर में कन्नू के लिए खाना पक रहा था और एक तरफ हमारा छोले वगैरह डाल दिया और चाय बन गई थी। उसके बाद देखिए, बीच में वीडियो शूट नहीं किया था, फटाफट से कपड़े धो लिए थे। कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो मशीन खाली कर दी थी, कपड़े सुखा भी दिए थे। और उसके बाद मैंने बाहर से छत वगैरह साफ़ करके, बाथरूम साफ़ करके मैं आ गई थी नहा धो के किचन में डायरेक्ट। आज जल्दी ही मैंने काम अपना ख़त्म कर लिया था, 8:30-9 बजे ही। तो यहाँ पर काम ख़त्म कर लिया और ये मैंने ग्रेवी बना ली थी। तो यहाँ छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। ग्रेवी नॉर्मल प्याज टमाटर लहसुन की मैंने बनाई है। यहाँ पर तो ऑयल में डाला है जीरा और हींग, और यहाँ पर मैंने डाल दी है ये ग्रेवी। तो इसमें अब डाले जाएंगे सारे मसाले। तो यहाँ पर पहले तो मैं पॉट से सारा मसाला निकाल ले रही हूँ ये ग्रेवी को, और इसके बाद अब इसमें डालूँगी मैं सारे जो सूखे मसाले होते हैं, वही मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो ये इसमें गई थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मैंने छोले में डाल दी थी हल्दी और नमक। तो यहाँ पर हल्दी गया, जीरा ये धनिया गया, और थोड़ा सा गया है यहाँ पर नमक। और साथ में अभी यहाँ पर मैं डालूँगी छोला मसाला जो होता है ना, वही मैं यहाँ पर डाल दूँगी छोला मसाला साथ में। और थोड़ी सी मैं डालूँगी यहाँ पर कस्तूरी मेथी। तो ये सारे मसाले इसमें डल गए हैं और इसको मैं पका लूँगी थोड़ी देर के लिए, ढक के इसको अच्छे से पका लूँगी, ताकि तब तक ये तेल छोड़ दे। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी एकदम पक के रेडी है। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी छोले यहाँ पर। तो ये मैंने डाल दिए हैं छोले। तो सब्जी बन के एकदम से रेडी है यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तो सब्जी यहाँ पर रेडी है और अब देखेंगे, आटा लगा के रख दिया है। गारवी को अगर पूरी खानी होगी तो पूरी बना देंगे, बाकी रोटी तो बनी जाएगी सबके लिए। तो आज भी पापड़ वगैरह बेलने हैं, तो इस वजह से जल्दी जल्दी सुबह काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि पापड़ का आटा लगाया हुआ है। तो पापड़ भी आज बनाने हैं दिन में। तो सुबह जल्दी ही खाना पीना बना के रख दिया है, ताकि जल्दी खा के जल्दी लेके बैठ जाएंगे पापड़ों को। तो यहाँ पर ये गारवी के लिए मैंने बिना मिर्ची की सब्ज़ी निकाल के अब इसमें मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया है। और ये थोड़ा सा और मैं इसको रेड चिली पाउडर के साथ बॉईल कर लूँगी। और इधर तो सब्ज़ी बन के अब रेडी है। यहाँ पर सारा मसाला डाल दिया है, तो सब्ज़ी को बस थोड़ा सा बॉईल करूँगी और सब्ज़ी यहाँ पर अब रेडी है। अब आती है खाना बनाने की बारी। रोटियां बनाएंगे और फटाफट से खा पी के नहीं अपने नए दूसरे काम पे लगेंगे, पापड़ वाले काम पे। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है और गारवी के लिए भी मैं रोटी बना रही हूँ। उसको पूड़ी नहीं खानी थी, तो यहाँ पर मैं उसके लिए रोटी बनाने लग गई थी कि पहले उसको खिला देती हूँ। उसको भूख भी लगी हुई थी, सुबह नाश्ता ज़्यादा कुछ किया नहीं था उसने। तो इधर पूजा आ गई थी नहा के, तो वो फिर रोटियां बेलने लग गई थी। मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी और बाकी तैयारियां मैंने कर दी थी। तो वो अभी नहा के आ गई है, अब रोटियां वो बना देगी। तब तक हम लोग खाना वाना खा के नहीं पापड़ बेलने बैठेंगे। तो सारे लोग अब साथ में ही रोटियां खा लेंगे, एक साथ बन जाएंगी तो फटाफट से। तो मैं गारवी को भी यहाँ पर रोटी खिला दूँगी और हम लोग भी साथ में ही खा लेंगे। ये तो इधर पूजा रोटियां बना रही है और मैं साथ के साथ सबके लिए अभी खाना परोसती जाऊँगी यहाँ पर। तो यहाँ मैं खाना लगाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर यहाँ छोले की सब्ज़ी बनी है और पापा जी के लिए गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि पापा जी छोले की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो उनके लिए ना थोड़ा सा ज़रा 1 कटोरी गोभी की सब्ज़ी बना दी थी, और हम सब लोग छोले खा लेंगे। छोले की सब्ज़ी मम्मी का व्रत है, इस वजह से मम्मी नहीं खाएंगी खाना, बस पापा जी के लिए अलग से सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़े वगैरह सारे मैं क्या चलो उठा लेती हूँ। मशीन के सुबह के सूख गए हैं, सुबह की ही मैंने मशीन लगाई थी, तो फटाफट धूप में धुले हुए कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। तो मैंने कहा चलो सूखे सूखे कपड़ों को, जब तक पूजा रोटियां बना रही है तब तक मैं इधर आ गई थी सूखे सूखे कपड़ों को सबको समेटने के लिए। और इधर फिर मैं खाना खाने लग गई थी, गारवी को भी खिला रही थी और मैं भी खा रही थी। इधर मैंने दीदी की थाली लगाई हुई है, दीदी आ रही हैं तो उनकी मैंने थाली लगाई हुई है। पापड़ मम्मी ने पापड़ बेलना शुरू कर दिया, मम्मी लेके बैठी है। तो अभी बस हम खाना खा के हम लोग
लोग भी साथ में ही पापड़ बेलेंगे। तो दीदी इधर खाना खा रही है और पूजा भी बस खाना बना के ला रही है और फटाफट से वो भी खा लेगी तो काम फ्री हो जाएगा, बर्तन धुल के नहीं, खाने पीने का काम ख़त्म हो जाएगा। बस पापा जी रहेंगे तो पापा जी आएंगे तो बना देंगे रोटियाँ। तो इधर सारे लोग हम साथ में खाना खाने लग गए थे और मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाता है, सुबह जल्दी उठ के फटाफट काम कर लो। तो ये हो रहा है यहाँ पर अब इवनिंग का टाइम और फिर से वापस आ जाते हैं किचन में। पापड़ बेल लिए थे, दिन भर पापड़ बेले थे, बहुत सारी लेडीज भी आ गई थी पापड़ बेलने के लिए। तो पापड़ सारे बेल लिए थे। उसके बाद ये गारवी वगैरह जिद कर रही थी तो चिप्स पापड़ वगैरह मैं निकाल रही थी तलने के लिए दीदी। तो यहाँ पर मैंने सारे चिप्स पापड़ निकाल रही थी और मम्मी का व्रत है तो उनका खाना भी इधर रेडी हो रहा था। तो चाय वगैरह हम सब ने ना पी ली थी अभी शाम की, सब लोग आए थे ना तो सबके साथ में ही हमने चाय वगैरह पी ली थी। बस बच्चों के लिए खाने पीने का सामान निकाल रही थी और अब किचन को भी समेटेंगे क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो अभी इसको भी है ना पूरा डस्टिंग वस्टिंग करना पड़ेगा, सारे बर्तन वगैरह फैले हुए पड़े हुए हैं। तो इधर मैं अब किचन को भी साथ के साथ क्लीन कर रही थी कि जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो सिंक में डाल के अभी साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ स्लैब वगैरह को मैं एक बार अच्छे से पोंछ लूँगी तो क्लीन हो जाएगी। बाद में शाम का खाना बनेगा क्योंकि बाहर का झाड़ू वगैरह लगेगा फिर उसके बाद। तो देखिए शाम को मैंने बाहर है ना झाड़ू क्या लगाया, कुछ लगाया ही नहीं। पापड़ वगैरह मतलब बेलने के बाद चाय वाय पी के किचन क्लीन करके उसके बाद आज ये वाला रूम हमें सेट करना था। तो यहाँ ना दीवान वगैरह उस कमरे से यहाँ ले आए हैं, बाहर जो नया हॉल बना था ना तो पहले ये पुराने रूम में दीवान रखा हुआ था तो वो रूम भैया के लिए देंगे हम, तो इस वजह से इस रूम में हमने दीवान वगैरह सेट कर दिया। तो अभी कुछ मतलब पापा जी के जान पहचान वाले आए थे तो फटाफट से दीवान हमने खाली किया और उसको हमने फिर यहाँ पर लगवा दिया क्योंकि इसमें बर्तन भरे हुए थे तो खाली होके ही यहाँ पे आता। तो फिर झाड़ू वाड़ू छोड़ के आज हम इस रूम को सेट करने लग गए थे। वैसे तो बहुत थकान हो रही थी क्योंकि दिन भर पापड़ बेले, सुबह का काम था, फिर शाम को ये किया। तो मैं और दीदी लग गए थे ये दीवान को सेट करने के लिए। बर्तन वगैरह थे तो बर्तन वैसे भी दीवान की सफाई की नहीं थी और बर्तन जो शादी में ज़रूरत के बर्तन हैं वो घर में से ही निकाल देंगे। तो उस हिसाब से हमने बर्तनों को भी सेट किया। जो शादी में निकलने वाले बर्तन थे वो एक साइड रख दिए, बाकी सब एक साइड जमा के रख दिए, नए बर्तन और पुराने बर्तन एक तरफ रख दिए। तो हम दोनों लगे थे बर्तनों को जमाने में। तो ये नया नया रूम हमने ना आज पूरा सेट किया और इसको सेट करने में बहुत टाइम लग गया। रात के 9-10 बज गए थे। पूरा सामान उस रूम का इधर से इधर लेके आए हम और वो वाला रूम भी हमने क्लीन किया। तो इधर पूरा सामान सेट कर क्योंकि इस दीवान को सेट करने में ही 2 घंटे लग गए थे। बर्तन वगैरह चेक कर करके रखे थे ना कि क्या सामान बाहर जाएगा, बाद में फिर शादी के टाइम कौन फैलाने बैठेगा, इतना टाइम किसके पास होता है। तो अभी चीज़ें सेट कर करके उसी हिसाब से रख रहे थे। तो 2 घंटे तो इसी को लग गए थे और उसके बाद है ना फिर सारे कपड़े वगैरह इधर लेके आए थे तो बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पर देखिए अभी कर ले रहे हैं पूरे दीवान को सेट, पहले ही सबसे पहले, उसके बाद बाकी के सारे कपड़े वगैरह लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बर्तन हो गए सारे सेट और अब ये दीवान को सेट करेंगे। इसकी जो ऊपर का प्लाई बोर्ड है वो लाएंगे, गद्दे वद्दे डालेंगे इसके। तो यहाँ हम लगे थे ये डंडे वगैरह लगाने इसके और इसके बाद ये लेके आए मैं और दीदी उठा के, काफ़ी भारी था तो
इसको लेके आए, टूट टाट जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसको आराम से दोनों जने उठा के लेके आए। तो ये ना सेट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा इसमें बैंड ही था। हमने लगा कि ये बर्तन शायद हमने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं इस वजह से, लेकिन वो फिर हमने दूसरी साइड से पलटा तो उसमें थोड़ा सा वैसे ही था। लेकिन ये था कि गद्दा डालने से थोड़ा बैठने करने से ठीक हो जाएगा। तो फिर है ना ये ऐसा लग रहा था हमको, तो हमने इसको वापस निकाला और दूसरी साइड घुमाया, लेकिन दूसरी साइड से भी ये वैसा ही था। तो फिर जैसे तैसे इसको भी सेट किया फिर से घुमा के, तो सेट नहीं हो रहा था। तो देखो बार बार हम उसको चेक ही करे जा रहे थे। हमने सोचा बर्तन, मैंने फिर से बर्तन फैला दिए थे उसके अंदर से, फिर दोबारा सेट किया उल्टा घुमा के, तो तब भी वो वैसे ही हो रहा था। फिर ये था कि उसमें ही बेंड था, इस वजह से नहीं हो पा रहा। नीचे तो सब बर्तन अच्छे से सेट हैं। तो फिर इसके ऊपर यहाँ पर अब डाल देते हैं हम गद्दा। तो ये मैं लेके आई थी गद्दे का कवर, धुला हुआ रखा हुआ था। तो ये गद्दा इतने दिनों से ऐसे ही पड़ा था, तो इस पर ना अब कवर ये धुला हुआ रखा था, तो कवर मैंने इस पर दोनों ने चढ़ा दिया था इस पर कवर, क्योंकि अब इतना काम नहीं है। बाहर साफ़ सफाई पूरे घर की लगभग हो गई है। भैया वाला रूम है तो वो उसमें भी अभी बेड ड्रेसिंग वगैरह सब आ जाएंगे, इसीलिए वो रूम खाली किया था। बेड ड्रेसिंग आ चुके हैं, नीचे रखे हैं, लेकिन वो रूम खाली नहीं था, इस वजह से ना हमने नीचे ही रखवा रखे हैं। वो रूम खाली हो जाएगा तो उसमें किसी ऊपर चढ़वा लेंगे बेड ड्रेसिंग, डायरेक्ट उसी में सेट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये गद्दे वगैरह फिर हमने यहाँ पर ये रूम, पहले ये रूम सेट किया, उसके बाद वो खाली होगा तो वो रूम सेट होगा। तो अभी लगभग है ना पूरे घर का काम है ना, मतलब फिनिश हो चुका है, पूरी लगभग कंप्लीट सफाई हो चुकी है। एक दिवाली की सी सफाई होती है ना, उस तरह से सफाई हो गई है, चीज़ों को सेट किया है। तो ये मान लीजिए मुझे आए 10-11-12 दिन हो गए, तब से मैं इसी में लगी हुई हूँ क्लीनिंग में। और अब जाके ये क्लीनिंग हुई है। बीच बीच में मैं 1-2 दिन मार्केट भी हुई थी, ऐसे तो बीच में मैं जयपुर भी चली गई थी शॉपिंग के लिए, और बीच बीच में 1-2 दिन मार्केट का काम भी करना होता है, क्योंकि शादी का काम बहुत होता है। शादी सर पे आ चुकी है बिल्कुल, और टाइम कम है, काम ज़्यादा है, वो वाला हिसाब है। तो ये घर को सेट करने में ही बहुत टाइम लग गया, लेकिन ठीक है अभी अब पूरी तरह से सेट हो गया। वैसा कुछ काम नहीं है घर वाला, अब वही शादी के फंक्शंस वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कंबल डाल दिया है, बेडशीट डाल दिया है, और यहाँ वैसे तो कोई सोने वाला नहीं है, अंदर ही सब सोते हैं। लेकिन ये एक रूम हो गया, दीदी पढ़ाई कर लेंगी, और जो हमारा एक्स्ट्रा सामान था वो यहाँ पर रखने में आ गया। तो इस वजह से ये रूम बनवा लिया था बाहर का, और बाहर की छत वैसे भी बहुत बड़ी थी, उसको झाड़ना पोंछना बहुत मुश्किल था। अभी रूम बन गया तो सही है, आधी छत का झाड़ू पोछा लग भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये अलमारी अभी मैं सेट कर रही हूँ, तो इनमें मैं लगा रही थी पेपर। तो मैंने कहा चलो अब जब काम छेड़ ही दिया है तो अब इसको पूरा ही करेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ करने से पूरा दिन ख़राब होता है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये 7-8 बज रहे हैं अभी इस टाइम, और फिर मैं यहाँ पर ये रूम भी सेट कर रही थी। मैंने कहा वहाँ से सामान आएगा तभी वो रूम खाली होगा, और ये रूम जम पाएगा, तभी दोनों रूम सेट हो पाएंगे अच्छे से। तो मैं वहाँ से ये सामान, ये यहाँ भी मैं पेपर वगैरह लगा दे रही थी ताकि सामानों को मैं सेट कर सकूं। तो सारी अलमारियों में अभी मैं लगा दूंगी पेपर। उसके बाद उधर से जो भी कपड़े वगैरह हैं, जो भी उस रूम का सामान जो इधर आने वाला है, वो हम लेके आएंगे इधर जमाने के लिए। तो देखिए ये मैंने कर दिया है ऊपर का सेट, और ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान है जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है ना, वही सामान मैं ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि वो ऊपर है ना कुर्सी पे चढ़ के वैसे हाथ आता है, वैसे तो हाथ आता नहीं है नीचे से। तो इस वजह से मैं वहाँ पर वो सामान रखनी हूँ जो यूज़ नहीं होता है, सबसे कम यूज़ होता है, बहुत कभी कभी टाइम में काम आता है। तो वो सब एक्स्ट्रा बैग वगैरह हैं, ये सब बाहर पड़े थे, तो सारे मैं उधर जमा दे रही हूँ जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर वही सामान रखा है जो यूज़ नहीं होने वाली चीज़ें, और नीचे वो सामान रख दूँगी जो यूज़ की हैं, जैसे मम्मी के कपड़े हैं, दीदी के कपड़े वगैरह हैं, वो सब मैं नीचे जमा दूँगी, ताकि है ना दिक्कत ना हो। और शादी में ऐसा कोई सामान मैंने ऊपर रखा नहीं है जो निकालने में दिक्कत हो। वैसे तो इसको मतलब कुर्सी पे चढ़ के तो निकाला जा सकता है, इतना ऊंचा भी नहीं है। तो वही है, तो दीदी कह रही थी कि मेरे तो हाथ ही नहीं आएगा, क्योंकि दीदी की हाइट थोड़ी सी कम है, तो वो बस इसी बात के लिए हंस रही थी कि ऊपर से सामान कौन उतारेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े वगैरह जमाने लग गई थी, मम्मी की साड़ियाँ वगैरह हैं, और एक्स्ट्रा जो सामान होता है ना वो मैं यहाँ पर अलमारियों में जमाने लग गई थी साथ के साथ में ही। तो रूम अब एकदम से सेट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये रूम भी अच्छा लगता है मुझे, तो ये बाहर का रूम, बल्कि यहाँ पर बाहरी छत है और नया रूम भी है ना, तो ये अच्छा भी लगता है। बड़ा हॉल भी बड़ा है, ये काफ़ी स्पेस है इसमें। इस रूम को सेट करते करते मुझे 10 बज गए थे, और मैंने वो वाला रूम भी खाली किया था, उसकी भी हमने साथ के साथ सफाई की थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, और वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो जितना मैं बना पाई मैं उतना बनाया, बाकी मैंने दोनों रूम रात को ही सेट कर दिए थे लगभग, मैंने और दीदी ने।
तो बस फ्रेंड यहाँ पर अभी मैं पूरी अलमारियाँ हैं जो ये जमा दूँगी। शादी के कपड़े हैं दीदी वगैरह के, वो उस हिसाब से सेट कर दूँगी कि शादी में निकालने में दिक्कत ना हो। तो बस इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।